हिंदू धर्म में दीपावली से 8 दिन पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी माता की पूजा और व्रत करने का विधान है। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान के लिए और उनकी दीर्घायु के लिए निर्जला और निराहार उपवास रखती हैं। वैसे तो इस व्रत को जिनके बेटे होते हैं वही रखती हैं, लेकिन अब परंपराएं बदल रही हैं। इसीलिए जिनकी बेटियां हैं वह भी इस व्रत को रख सकती हैं। और इस व्रत में सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखा जाता है। शाम को तारे निकलने पर तारों को अर्घ्य देकर यह उपवास खोल लिया जाता है। जैसे करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को देखकर उपवास खोला जाता है। हालांकि कुछ लोग इस व्रत में भी चंद्रमा को देखकर उपवास खोलते हैं। तो जिसकी जैसी मान्यता हो उसके अनुसार व्रत रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि जो भी महिलाएं इस बार पहली बार व्रत रखना चाहती हैं उन्हें पूजा करने में आसानी हो। और इस व्रत को ऐसी महिलाएं भी रख सकती हैं जिन्हें अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। अहोई अष्टमी के दिन पूजा शाम के समय की जाती है। प्रदोष काल के समय भी इस पूजा को किया जाता है। कुछ जगह पर दोपहर में पूजा कर ली जाती है और शाम को जब तारे निकलने का समय हो तब केवल तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। तो पूजा की तैयारी आपको पहले ही करके रख लेनी है, जिसके लिए एक चौकी पर आपको साफ लाल वस्त्र बिछा लेना चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ पर करवा चौथ के दिन जो पूजन होता है वह चौकी दीपावली तक रहती है, तो आप चाहें उसी चौकी पर पूजा कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको चौकी पर वस्त्र बिछाकर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लेना है। अब आपको अहोई माता का पोस्टर, कैलेंडर, तस्वीर, फ्रेम जो कुछ भी आपको मिले वह आपको चौकी पर स्थापित करना है। यदि कैलेंडर हो तो उसे दीवार पर आप किसी भी टेप आदि की मदद से टांग सकते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा जो करवे से थोड़ा बड़ा होता है वह लेना जरूरी होता है। कुछ लोग 2 घड़े भी रखते हैं, तो अपने यहाँ की मान्यताओं के अनुसार मिट्टी का घड़ा लें आप और उसे पहले पानी में भिगोकर रख लें। सारे मिट्टी के जो भी बर्तन हैं उसे 1 आध घंटे पानी में भिगोने के बाद ही आप पूजा में प्रयोग करें। अब उस मिट्टी के घड़े के अंदर आपको कोई भी अनाज भर लेना है। कुछ लोग अक्षत यानी चावल भरते हैं, कुछ लोग गेहूं भरते हैं, कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स भी भरते हैं। तो आप अपनी सामर्थ के अनुसार जो भी चाहें अपनी इच्छा से अनाज इस घड़े के अंदर भर सकते हैं। अनाज को घड़े के अंदर भरने के बाद अब हम उस कलश का, उस घड़े का भी पूजन करेंगे। घड़े के कंठ पर हम मौली या कलावा बांध लेंगे और घड़े पर भी हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। और इसके अलावा आपको एक और कलश चाहिए होगा। मिट्टी वाला सिंपल कलश हो, छोटा लोटा हो तो वो भी आप ले सकते हैं, या कोई भी स्टील या धातु का लोटा जिसमें हम जल भरकर रखेंगे। तारों को जल का अर्घ्य देना होता है, वो आपके साथ में रखा होना चाहिए। तो आपको 2 कलश होने चाहिए। मिट्टी का एक कलश हो तो दूसरा स्टील का हो, या दोनों ही आप मिट्टी के प्रयोग कर सकते हैं। अब जो दूसरा वाला छोटा लोटा है उसमें आपको जल भरना है। शुद्ध जल भरें, उस पर थोड़ा गंगा जल मिलाएं और फिर दूसरे कलश का भी इसी तरह से पूजन करना है। कंठ में कलावा बांधें और तिलक लगा लें। क्योंकि अहोई अष्टमी के व्रत में अहोई की माला या लॉकेट भी पहना जाता है। जिनकी कोई संतान नहीं है यह बिना लॉकेट के भी पूजा कर सकती हैं, लेकिन जिनकी जितनी संतान हो उतनी संख्या में उतने मोती आपको इस लॉकेट में पिरोने होते हैं। शुरुआत में आपको 2-2 मोती डालने होते हैं। इसके बाद हर साल 1-1 मोती आपको इस माला में चांदी का ही होता है, वह बढ़ाना होता है। तो जो चांदी की अहोई है, अहोई का लॉकेट है, वो आपको जिसमें आपने गेहूं भर कर रखे हैं उसमें आपको रख देना है, स्थापित कर देना है। और जो भी आप कलश की स्थापना करेंगे जिसमें आपने अनाज भरा है उसके नीचे आप थोड़ा सा अक्षत का या गेहूं का या किसी भी अनाज का आसन जरूर दें
और अगर आपको अहोई का लॉकेट या माला नहीं मिलती है तो आप उसकी जगह पर जो कलावा है या कोई भी लाल रंग का धागा है वो भी आप पूजा में प्रयोग कर सकती हैं। पूजा करने के बाद गले में पहन सकती हैं, क्योंकि यह जो अहोई का लॉकेट होता है यह वैसे तो दीपावली तक पहना जाता है, और जो लोग दीपावली तक नहीं पहन सकते वह कम से कम 24 घंटे तक इस लॉकेट को पहनते हैं और फिर उसको विधि विधान से उतारकर अगले साल पूजा के लिए दोबारा से यूज में लाने के लिए किसी सुरक्षित और शुद्ध जगह पर रख देते हैं। अब हम एक छोटी कटोरी में थोड़े से अनाज जैसे गेहूं या चावल भरकर अहोई माता के पास रखेंगे और जल का छींटा लगाकर पहले तो सभी सामग्री की शुद्ध कर लेंगे। अब हम सबसे पहले गणेश भगवान जी को, जो आपने चौकी पर पहले ही स्थापित कर लिए हैं, जिस समय आपने अहोई माता को स्थापित किया है, आप चाहें तो सुपारी में कलावा लपेटकर या गणेश भगवान की प्रतिमा यदि अलग से हो तो उनकी स्थापना चौकी पर करें। सबसे पहले गणेश भगवान की जो जल का छींटा लगाकर स्नान का भाव कराएं और स्नान कराने के बाद गणेश जी को हम तिलक लगाएंगे। अहोई माता को भी जल का छींटा लगाकर फिर उन्हें हम वस्त्र रूपी मौली या कलावा या लाल चुन्नी अर्पित करेंगे और उन्हें भी तिलक लगाएंगे। सभी पर हम अक्षत पुष्प अर्पित करेंगे, दीप जलाकर रखेंगे, धूप जलाएंगे और इस व्रत में हल्दी से अहोई माता का तिलक करना बहुत शुभ माना जाता है। तो अहोई के व्रत में आप हल्दी से तिलक जरूर करें। इस व्रत में स्याहू की कथा सुनी जाती है। तो जो पोस्टर कैलेंडर हो उसमें जितने भी आपको प्रतीक दिख रहे हैं उन सभी का भी आप तिलक कर लेंगे। फिर हाथ में थोड़े से अक्षर लेकर अहोई अष्टमी की कथा आपको पढ़नी या सुननी होती है। कथा के बाद आप कपूर जलाकर आरती उतारें। फिर अपने अपने यहाँ की परंपराओं के अनुसार अहोई माता को भोग लगाया जाता है। भोग मीठी चीजों का ही लगाना चाहिए। बहुत से लोग पुए का, मीठी पूरी का भोग लगाते हैं या फिर फल मिठाई का भोग लगाते हैं। इस व्रत में भी वायना निकाला जाता है। वायना आप अपने परिवार में अपने से बड़ी, चाहे जेठानी हो, नंद हो या अगर सासू माँ हो तो उन्हें भी आप दे सकते हैं। जो भी वस्त्र आप पहनते हो आप उनके लिए वह वस्त्र इत्यादि सामर्थ हो तो ले सकते हैं। वस्त्र ना देना चाहें तो आप केवल कुछ दक्षिणा, फल मिठाई आप दे लें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी इस दिन अवश्य लें, क्योंकि यह व्रत जो है संतान से संबंधित होता है। अगर आपके बच्चे आपके साथ रहते हों तो शाम की पूजा करते समय उन्हें भी अहोई माता की कथा सुनाएं और उन्हें भी तिलक लगाएं। कथा सुनते समय आपने जो गेहूं या अक्षत के दाने हाथ में लिए थे उन्हें आप अहोई माता के आगे छोड़ दें। और क्योंकि इस व्रत में तारों को अर्घ्य दिया जाता है तो जो कटोरी आपने अहोई माता के सामने रखी थी उसी में से कुछ दाने लेकर आपको अर्घ्य देने वाला जो जल का लोटा है उसमें डालकर फिर तारों को अर्घ्य देना होता है। तारों की तरफ देखते हुए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप शाम के समय तारों को अर्घ्य दें। ध्यान रखें अर्घ्य देने वाला जो जल होता है उसके छींटे पैरों पर ना पड़े, तो नीचे कोई पौधा या गमला वगैरह आप रख लें या कोई खाली बर्तन रख लें और तारों की आरती उतारने के बाद अहोई माता से और जितने आसमान में तारे हैं उन सभी से प्रार्थना करें कि वे आपके संतान को दीर्घायु रखें, निरोगी रखें और उनका भविष्य सुखद हो, ऐसी कामना करें। और जो भी आपने अहोई माता को भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में अपने बच्चों को खिलाएं। अपने परिवारजनों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में शाम के समय जो सात्विक भोजन आपने बनाया है पूरी सब्जी का, वह आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। पूजा की चौकी किसी किसी के यहाँ दीपावली के बाद, भाई दूज के बाद हटाई जाती है और जिनके यहाँ पर ऐसा नहीं होता है वह अहोई अष्टमी के ठीक अगले दिन चौकी हटा सकते हैं। जिसमें आपने जिस घड़े में गेहूं भर के रखे थे उसमें और गेहूं मिलाकर आप किसी भी निर्धन सुहागन महिला को दे सकते हैं या किसी भी गरीब महिला को दे सकते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग बयाने में इस घड़े को पूरे घड़े सहित अपनी सासू माँ को या जिन्हें भी आपने वायना दिया है उन्हें और गेहूं मिलाकर
या उसमें अनाज भरकर या अलग से अनाज देकर उन्हें बायने के रूप में दे सकते हैं। जिनके यहाँ भी अहोई की पूजा सुबह, दोपहर या शाम जिस समय भी होती है, उस समय पूजा करने के बाद जो अहोई माता का लॉकेट है वो गले में पहन लेना होता है और पहनने के बाद आप उसे जब भी आपके यहाँ पर उतारा जाता हो उस समय विधि विधान के साथ उतार दें। कुछ लोगों के यहाँ पर अहोई माता की पूजा करते समय जल के 2 करवे या 2 कलश भरकर रखे जाते हैं, जिनमें से एक से तो तारों को अर्घ्य दिया जाता है और दूसरे वाले कलश को दीपावली तक ऐसे ही रखा जाता है और दीपावली के दिन सुबह सुबह उस जल के छींटे घर में लगाने के बाद बच्चों के नहाने के पानी में मिला दिया जाता है आशीर्वाद रूप में। इस दिन व्रती महिलाओं को भूलकर भी कोई भी पेड़ पौधा नहीं उखाड़ना चाहिए और नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। साबुन, शैम्पू और तेल आदि का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार की यदि आप आगे भी वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। हाँ, वीडियो को हाइप ज़रूर करें।